ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जब पौष की ठंडी हवाएं चलती हैं तो भक्ति की गर्मी हमारे मन को गरमाती है। हर कथा में छिपा है जीवन का गूढ़ रहस्य और समाधान। आज का संदेश सुनिए और इसी आचरण को अपने जीवन में उतारिए। तो चलिए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित मन से आज की कथा को शुभारंभ करते हैं। आज आप सुनने जा रहे हैं पौष मास कथा अध्याय 20। प्रिय भक्तों, इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि कैसे गणेश भगवान के विवाह के लिए सभी देवतागण प्रस्थान किए थे, लेकिन एक जगह पर जाकर सभी लोग रुक गए और गणेश भगवान ने कहा कि जब तक श्री हरि विष्णु हमारे बारात में नहीं आएंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। जिस रास्ते से भगवान गणेश अपनी बारात लेकर विवाह के लिए जा रहे थे, उसी रास्ते पर उससे केवल 1 योजन दूर ही उग्रछड़ दैत्य नामक का राजधानी गंडकी नगर था। तब वहीं पर सब लोग रुक गए और नंदी जी को दूत के रूप में भेजा गया। जब नंदी जी उग्रछड़ के राजधानी में गए और वहां के द्वारपालों से जो कुछ भी कहा, उसके आगे की कथा आप लोग भक्त अब सुनिए। दैत्यों ने सूर्य के समान दैत्यमान और दृढ़काय नंदी को देखा तो भयभीत हो गए। सभा में नीरवता छा गई। दैत्यराज का संकेत मिलने पर नंदी उसे अभिवादन कर आसन पर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, दैत्यराज, मैं अनेक राजसभाओं में जा चुका हूँ और सर्वत्र ही आगत व्यक्ति का सम्मान करने की नीति देखी है, किंतु तुम लोग अत्यंत बलवान, सुंदर और ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी भेड़िए के समान बुद्धि रहित हो। इसीलिए किसी बुद्धिमान मनुष्य का आदर सत्कार करना भी नहीं जानते। यह धर्म केवल राजा का ही नहीं, आमत्य आदि वर्ग का प्रजा वर्ग का भी है। इससे पता चलता है कि तुम्हारी समस्त प्रजा सभासद और आमत्य वर्ग भी मूर्ख ही हैं। सुनकर दैत्यराज ने कुछ विनम्रता से कहा, हे वृष श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म के समान तेज, अग्नि के समान और गति वायु के समान प्रतीत होती है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और आने का उद्देश्य क्या है? सुनकर नंदी बोले, असुरराज, मैं भगवान शूलपाणी का वाहन और प्रमुख गण नंदी हूँ। उनके यहाँ भगवान गणेश ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। वे प्रभु सर्वसमर्थ और समस्त संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाश करने वाले हैं। अनेक दैत्यों का उन्होंने संहार किया है। यह तथ्य तुमसे छुपा नहीं है, इसीलिए तुम्हें उनका अनुगामी होना चाहिए। उनका संदेश है कि तुम सब बंदी देवगणों को मुक्त कर दो। देवगणों को मुक्त कर दो क्यों? इसलिए कि वे पुनः सक्रिय हो जाएं और हमारा अनिष्ट करने लगे। उत्तेजित होकर उग्रछड़ ने प्रश्न किया। नंदी ने कहा, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तुमने उन्हें बंदी बनाकर घोर अत्याचार किया है। अपने को संयत कर पुनः विचार करके देखो कि तुम जो कुछ कर रहे हो या न्याय है या अन्याय। उग्रछड़ ने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब न्याय है और उसमें हस्तक्षेप करने का किसी की कोई अधिकार नहीं है। अपने गणेश्वर से कहो कि अधिक उछल कूद न करें, मेरी शरण में आ जाएं तो उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा और न ही तो वह मारा अवश्य ही जाएगा। सुनकर नंदकेश्वर कहने लगे, दैत्य, वहां से सर्वेश्वर प्रभु और कहाँ तुम सांसारिक प्राणी, तुम्हारी तो उनमें कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी बात मानकर उनकी आज्ञा का तिरस्कार मत करो। जो देवता तुम्हारे यहाँ बंदी हैं उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा व्यर्थ में ही युद्ध में भीषण संहार उपस्थित होने वाला है। उग्रछड़ अब कुछ क्रोध करता हुआ बोला, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, किंतु अब समझता हूँ कि तुम निरे बुद्धिहीन मूर्ख हो। अरे, जिन्हें बंदी बनाया उन देवताओं को तो कैसे स्वतंत्र कर सकता हूँ? तुम मेरे पौरुष से अनभिज्ञ हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। सोचो भला किसी व्याघ्र के सामने श्रृंगार की क्या बिसात। नंदिकेश्वर हंस पड़े और बोले, असुरराज, मूर्खों जैसी बात न करो। अपने उन महापराक्रमी वीरों को और ध्यान दो जो गणेश्वर के हाथों बात ही बात में मार दिए गए। क्या वे तेरी अपेक्षा कम शक्तिशाली थे? देख, नीति कुशल वह है जो समयोजित कार्य करे। तुझे भगवान गणेश्वर की आज्ञा मानकर अपने प्राणों की रक्षा करना ही कर्तव्य है। सुनते ही मारे क्रोध के दैत्यराज के नेत्र लाल हो गए। अब उसने क्रोध पूर्वक गरजते हुए कहा, मूर्ख बैल, तू यहाँ शांति दूत बनकर आया है या उपदेश देने? मैं तुझे दूत समझकर ही कुछ नहीं कहता, नहीं तो अभी तेरे प्राण जरूर ले लेता।
अब उस दुर्दम बालक की प्रशंसा मेरे सामने बिल्कुल मत करना। नंदकेश्वर भी गरज उठे, अरे ओ मूर्ख पापी अधम, तेरी बुद्धि मारी गई है और काल सिर पर सवार है, इसीलिए व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। तेरे मुख से मयूरेश्वर की निंदा सुनकर अकेले ही मैं ही तुझे मार डालने में समर्थ हूँ, किंतु मेरे स्वामी ने ऐसा करने की आज्ञा मुझे नहीं दी है। प्रिय भक्तों, जैसा कि कहा भी गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसीलिए वो अच्छी बातें भी नहीं मानता। यह कहकर नंदिकेश्वर ने घूर हुंकार की, जिसे समस्त दैत्य सभा भयभीत हो गई। अनेक राक्षस अकारण ही मूर्छित हो गए और अनेक इधर उधर छिप गए। यह देखकर घोर गर्जना करते हुए नंदिकेश्वर दैत्य सभा से उठकर वायु की गति से चल दिए। नंदिकेश्वर ने शिव और शिवा की सेवा में उपस्थित होकर मयूरेश्वर के दैत्य सभा के समस्त समाचार कह दिए और अपने तथा दैत्य राज के मध्य हुई बातों से भी अवगत कराया। तब मयूरेश्वर ने शिव जी से आज्ञा लेकर प्रथम गणों और देवताओं आदि दैत्यों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। वे बोले, अब यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध के बिना देवताओं का छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि हम युद्ध नहीं करना चाहते, किंतु दैत्यों ने अब हमें विवश कर दिया है, इसीलिए बिना किसी प्रकार की देरी किए अब हमें चढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा कहकर गणेश्वर ने सिंह गर्जना की और तब समस्त शिवगण आदि भी मयूरेश्वर की जय, गणनायक की जय का घोष करते हुए युद्ध के लिए गंडकी नगर की ओर बढ़ चले। उधर गुप्तचरों द्वारा आक्रमण का समाचार पाकर दैत्यराज ने सामना करने और शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकने का आदेश दे दिया। तब 10 करोड़ दैत्यों की चतुरंगड़ी सेना नगर से बाहर आकर युद्ध करने लगी। प्रथम आदिगण बड़ी वीरता, धैर्य और साहस से युद्ध कर रहे थे। दोनों ओर से अनेक प्रकार के मारक शस्त्र प्रयोग में लाए जा रहे थे। असुरों पर शिवगण भारी पड़ रहे थे। दैत्य सेना कटती जा रही थी और धरती पर शवों का ढेर लगता जा रहा था। धीरे धीरे दैत्यों की विशाल सेना काल कलवित हो गई और कुछ थोड़े से बचे कुचे दैत्य उग्रछड़ के पास जाकर कहने लगे, राजाधिराज, शिवसेना ने हमारी विशाल वाहिनी को समाप्त कर डाला है और नगर की सीमा बाहरी बागों, वनों, खेतों, जलाशयों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को भी अपने अधिकार में कर लिया है। महाराज, हम तो बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर युद्ध से समाचार देने आए हैं। उसे पहले तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और जब विश्वास हो गया तो शोक के कारण वह प्रलाप करने लगा। देखो, पतंगों के समान तुच्छ शिवगणों ने मेरी मदरंगी के समान विशाल और अजेय सेना को नष्ट कर डाला। अब क्या किया जाए? आत्माओं ने उन्हें समझाया, महाराज, अभी हमारे पास असंख्य सैनिकों और सभी प्रकार के साधन हैं। आप आज्ञा दीजिए जिससे कि रण क्षेत्र में पुनः सेना भेजी जा सके। वे तुच्छ शिवगण अब की बार अवश्य ही पराजित होंगे। सुनकर उग्रछड़ ने कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा, इस बार अधिक पराक्रमी वीरों की सेना भेजी जाए। उनकी संख्या भी पहले से अधिक रहे और मैं भी स्वयं रण क्षेत्र में पहुंचता हूँ। अब क्या था, पहले से ही अधिक विशाल दैत्य सेना रणभूमि में आ पहुंचे। उग्रछड़ स्वयं भी अश्व पर सवार होकर वहां पहुंचा और उसने वीरों को भीषण आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इस बार दैत्यगण प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने लगे। इसीलिए शिवगणों के पांव उखड़ने लगे और वे राक्षसों के सामने पीछे हटने के लिए विवश हो गए। यह देखकर स्वयं मयूरेश्वर अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध में आ डटे। शिव जी भी नंदेश्वर पर सवार होकर युद्ध करने लगे। शिवगणों ने फिर से असुरों को काटना प्रारंभ कर दिया। नंदकेश्वर ने उग्रछड़ पर मुख से प्रहार किया और उसका घोड़ा मार डाला और उसका छत्र भी तोड़ दिया। इसीलिए दैत्यराज दूसरे घोड़े पर बैठकर आया। तभी उसके आत्मिक कौस्तुभ और मंत्र नामक 2 दैत्य ने उसे विश्वास दिलाया, असुरराज, शत्रुओं को नष्ट किए बिना हम आपको अपना मुख नहीं दिखाएंगे। निश्चय मानिए कि हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। उन दोनों की बात सुनकर उग्रछड़ ने चैन की सांस ली। अब युद्ध जोरों से चल पड़ा। शिवगण असुरों का पराक्रम सहन करने में असमर्थ रहे, इसीलिए विजयश्री असुरों के ही गले पड़ी। मयूरेश ने सेना बहुत दूर तक पीछे धकेल दी। विजयी दैत्य सेना विजय गीत गाती हुई नगर में पहुंच गई। अब वीरभद्र, नंदेश्वर और मयूरेश्वर आपस में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए।
निश्चय हुआ कि शत्रु को अधिक संभलने न देने के उद्देश्य से ही तुरंत घोर आक्रमण कर दिया जाए। वही किया गया और दोनों की सेनाएं युद्ध में डट गई। फिर से घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। एक बार खड़ानंद गणराज मूर्छित हो गए, किंतु मैत्र और कौस्तुभ दोनों मारे गए और बहुत सी राक्षसी सेना का संहार भी हो गया। शेष सेना भाग खड़ी हुई। विजयी शिवगढ़ मयूरेश्वर की जय करते हुए विजय उल्लास मनाने लगे। अपनी सेना को पराजित हुई देखकर दैत्यराज ने फिर से विशाल सेना साथ में युद्ध में मैदान में प्रवेश किया और घोर युद्ध करने लगा। उसके साथ अमरस, मैं और आदि 7 महारथी भी आए थे, जिन्होंने अलग अलग 7 व्यूहों की रचना की। यह देखकर गणेश्वर स्वयं मयूर पर सवार हुए और नंदी, पुष्पदंत आदि वीरों के साथ उन व्यूहों को तोड़ने के उद्देश्य से बढ़ चले। 10 लाख वीरों के साथ भूतनाथ, शिव और विकट नामक वीर थे। वीरभद्र और खड़ानंद के साथ भी असंख्य सैनिक थे। इस प्रकार मयूरों पक्ष में भी विशाल वाहिनी के द्वारा व्यूह बनाए गए थे। इस दिन बड़ी विकट संग्राम हुआ। शिव पक्ष के वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जिसके फल स्वरूप 7 दैत्य महारथी मारे गए। असुरों की ओर पराजय से संतप्त हुआ उग्रछड़ भागकर अपनी राजधानी पहुंचकर उग्रछड़ अपनी बार बार की हार से बहुत ही दुखी हो रहा था। सोचने लगा कि मेरे वीर सैनिक सदैव देवताओं को दबाए रखने और मारने में समर्थ थे, वे आज भुनर्गों और मच्छरों की तरह मार डाले गए। यह विपरीत बात कैसे देखने सुनने में आ रही है। अब देखो शिवगणों का मद और उत्साह कैसे बढ़ गया। जैसे भी हो उन्हें वश में तो करना ही होगा। आमत्य से परामर्श लिया तो उन्होंने उसे धीरज रखने की बात कहकर आश्वासन किया। फिर से विशाल सेना के साथ युद्ध में जाने को प्रोत्साहन देते हुए बोले, राजाधिराज आप परेशान मत होइए। जब तक श्वास तक आस वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें। आपकी विजय निश्चित है। अब की बार फिर से और अधिक तैयारी के साथ वह युद्ध के मैदान में पहुंच गया। उसने जाते ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसने सोचा समस्त विग्रह की जड़ यही बालक है। इसका वध होते ही शिवगढ़ आदि पराजित हो जाएंगे, फिर कोई भी युद्ध करने का साहस नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले इसी को समाप्त करना चाहिए। ऐसा विचार कर उग्रछड़ गणराज की तरफ बढ़ा। उसकी गर्जना का उत्तर गर्जना से मिला तो उसने भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। गणराज अर्थात मयूरेश्वर ने उसके सभी बाण काट डाले और अपने बाणों से उसे पीड़ित करने लगे। दैत्यराज ने भगवान भास्कर का ध्यान किया और सूर्य प्रदत्त शिवास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर मयूरेश्वर पर छोड़ दिया, किंतु मयूरेश्वर के परशु प्रहार से उसके हजारों टुकड़े हो गए। उसके हाथ के भी सैकड़ों टुकड़े हो गए और धनुष धरती पर आ गिरा। अब उसने चक्र चलाया, वह भी गणेश्वर द्वारा प्रक्षेदित शूल से टकराकर दैत्यराज के ही मस्तक पर आ गिरा। इससे उसके कानों सहित कुंडल अलग हो गए और वह शूल कान, कुंडल और मुकुट के सहित गणेश्वर के पास लौट आया। उग्रछड़ को शूल के इस प्रभाव का बड़ा आश्चर्य हुआ और भयभीत व आशंकित होते हुए फिर से उसने क्रोध करते हुए कहा, मूर्ख, तू इस समान कार्य को दुस्तर समझता है। तूने मेरे कान काटे हैं तो मैं तेरी नाक उखाड़ देता हूँ। ले देख मेरा पराक्रम। ऐसा कहकर वह खड्ग तान कर मयूरेश्वर पर झपटा, किंतु जब उसे चारों तरफ मयूरेश्वर ही मयूरेश्वर दिखाई देने लगे, सब ओर असंख्य मयूरेश्वर अट्टहास कर रहे थे, उसका साहस टूट गया और पलायन के विचार से अपने दुर्ग में वापस लौटने का विचार किया। किंतु उस ओर भी बहुत से मयूरेश्वर अट्टहास करते हुए दिखाई दिए। भय के कारण नेत्र बंद किए तो हृदय में भी मयूरेश्वर दिखाई दिए। फिर वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकला। घर जाकर चुपचाप मुंह ढककर लेट गया। यह देखकर उसकी महासुंदरी पत्नी अपनी कोमल वाणी से पूछने लगी, प्राणनाथ, आज आप ऐसे चिंतित और म्लान मुख क्यों हो रहे हैं? अगर इसका कुछ कारण बताएं तो संभव है कि मुझे ही कोई उपाय सूझ जाए और मैं आपकी सहायता कर पाऊं। दैत्य ने अपनी पत्नी को बताया कि प्रिय, आज मुझे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। यद्यपि मैंने 7 करोड़ देवगण और शिवगणों को धराशायी कर दिया,
तो भी शंकर के पुत्र ने, जो कि अभी केवल बालक ही है, अपने शूल से मेरे दोनों कान काट डाले। समझ में नहीं आता कि उसे मारने का क्या उपाय करूं। सुनकर दैत्यराज की पत्नी कहने लगी, स्वामी, अगर अपराध क्षमा हो तो कुछ निवेदन करूं, कहीं आप रुष्ट न हो जाएं। इसी भय से सच्चाई कहने में कुछ संकोच हो रहा है। दैत्यराज के आग्रह पर उसकी पत्नी ने कहना आरंभ किया, नाथ, देव, ब्राह्मण और गौ से द्वेष करने पर न तो स्थायी सुख मिलता है और न कल्याण ही होता है। संसार में निंदा भी होती है, यद्यपि कोई सामने नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे तो सभी कहते हैं। मेरी राय में इनकी सदैव पूजा और वंदना ही करनी चाहिए। अशुभ कर्मों का फल शुभ नहीं मिलता। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही अंकुर उत्पन्न होते हैं। आपके अनुपम पुरुषार्थ ने विश्व को अधीन कर दिया, किंतु अब अधर्म से उसे अधीन कर दिया है। इसीलिए हे प्राणेश, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। सभी देवताओं को मुक्त करके जगदीश्वर गणराज की शरण में जाइए। वे प्रभु आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे। अगर आप मेरे निवेदन को नहीं मानेंगे तो निर्विघ्न सुख से निश्चित ही वंचित हो जाएंगे। आपको जिद छोड़कर सुख रूप पुरुषार्थ की सिद्धि करना ही श्रेष्ठकर होगा। अपनी पत्नी के वचन उसे जहर बूझे तीर की तरह प्रतीत हुए, तो उग्र क्षण लाल आंखों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, मैं तो तुझे बहुत चतुर समझता था प्रिय, किंतु तुमने तो मुझे वीर कर्म से विमुख करने और उत्साह भंग करने वाली बात कह दी। तुम्हारी बात मानकर तो मुझे सर्वत्र अपयश की ही प्राप्ति होगा। शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी मन से प्रशंसा करना या युद्ध छोड़कर आत्मसमर्पण करना तो अत्यंत ही निंदनीय कर्म है। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। क्या तुम ये नहीं जानती कि वीरों का कर्तव्य युद्ध है, क्योंकि युद्ध में जीतने से तीनों लोकों की ख्याति, सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और युद्ध में मरने से स्वर्ग मिलेगा। अगर मैं युद्ध में घबराकर शत्रु के शरण ले लूंगा तो मरने के बाद मुझे पूर्वजों सहित नरक की प्राप्ति होगी। फिर एक रहस्य की बात तुम्हें और बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को भली प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए ही उसी प्रकार हुआ है, जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु यह सब जानते हुए भी मैं काल को तुच्छ समझता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसीलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर तो मैं अवश्य ही काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। प्रिय भक्तों, इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देव जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही हो बत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधार त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर वदन चतुर्भुजधारी, रश्मिरथी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख और श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अभिरामी। रक्तवर्ण आभूषण धारी, अति प्रिय तो हे लाल पदारथ। सर्वात्मक तुम्हें ही ऋग्वेद कहे, मित्र कहे सो तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन मांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुलायो, आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर में छायो। मुनि अगस्त गिरगर्भ मिटायो, निज तब बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिरन भय विजय रघुराई। तोहे बरो के मधुर फल जाना, मुख में लीन तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहायो, पवन के सुध शनि पीर मिटायो। यज्ञवत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी रति रतन रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओमकार स्वरूपा, नमन आत्म अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशा, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशा। 10 दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण।
त्रिविताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जब सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब होई। चित शांति सूर्याष्ट देवे, व्याधि अपा सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब सुव्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्राति सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनायो, ग्रहण सोलता को लग जायो। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटते उनके सकल ही बाधक। हे देव तुम कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर निध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्ग भी तोरी रथ होवे, उत्तरायण व तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संशय करता बलि आराधन। भरत दास चिंतन करत घर, दिन कर तब ध्यान रखियो। कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती का पाठ। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सही तब तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व साते तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जगता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चले जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर आंगन में, हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। आदित्य हृदय जपते, स्रोत ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचल जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखानी। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत ही सब तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हों तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।